हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम में नॉर्दर्न रिवर कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, फिर नॉर्दर्न रिवर और पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके रिवर सोर्सेज क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इंडस रिवर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर गंगा रिवर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसमें कौन कौन सी रिवर जाके मर्ज होती है। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर होने वाली है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में कब एंटर करती है, फिर इंडिया से बांग्लादेश में कैसे एंटर करती है और बांग्लादेश से कब डेल्टा बनाती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं जो पेनिनसुलर एरिया में फ्लो करती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा लेक्चर होगा वो रिवर्स के ऊपर होगा, और इसमें आपकी सारी रिवर्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर ली जाएंगी। तो रिवर के ऊपर जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी रिवर से रिलेटेड, और सारे ही मैप जो है वो आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, में तीन इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। वहीं पेनिनसुलर रिवर में दो इंपॉर्टेंट होती है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। देखो, वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो इधर की साइड फ्लो कर रही है, और ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड फ्लो कर रही है, उनको हम ईस्ट फ्लोइंग बोलते हैं। तो ये पेनिनसुलर रिवर में आती है। नॉर्दर्न रिवर में तीन इंपॉर्टेंट रिवर है जो हिमालयन माउंटेन से निकलती है, एक तो इंडस रिवर, एक गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ही तीनों रिवर है जो बड़े प्लेन बनाती है, जिसको हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ा था, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर से। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ये इंडस रिवर है, ये मेन रिवर है जो पाकिस्तान जाती है। फिर बाकी जो रिवर्स हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इनके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, कौन सी इंडिया में मर्ज हो जाती है, कौन सी पाकिस्तान पहुंचती है। ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो इंडस रिवर है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है। पार्टीशन के बाद एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हुई थी। इंडस, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान जाती है। रावी, ब्यास, सतलज ये इंडिया को जाती हैं। यहाँ पे दोआब बनते हैं, जैसे कि चेज दोआब, मतलब दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो चेज रिवर मतलब चिनाब और झेलम को मिला के, रेचना रिवर मतलब रावी और चिनाब को मिला के, फिर बारी मतलब ब्यास और रावी को मिला के दोआब बनता है। बिस्ट रिवर मतलब ब्यास और सतलज को मिला के दोआब बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये इंडस रिवर है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपको पता हो तो ये हिमालय से स्टार्ट होती है। ये इंडस रिवर ऐसे इंडिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाती है। फिर झेलम रिवर यहाँ से कहीं से स्टार्ट होती है, चिनाब रिवर यहाँ से कहीं से स्टार्ट होती है, रावी रिवर यहीं से कहीं से स्टार्ट होती है। सतलज रिवर जो है वो भी इंडिया को ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे निकलती है। ठीक है, वो ज्वाइन करती है यहाँ पे। और ब्यास रिवर भी वो यहाँ से कहीं पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी रिवर्स हैं जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अब देखो, हम इनकी सोर्स और ओरिजिन देखते हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। तो सिटीज जो है इंडस रिवर पे वो है ले सिटी जो है वो इंडस रिवर के ऊपर है। ट्रिब्यूटरी कौन सी है, श्योक रिवर है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सुरू रिवर जो है वो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी मतलब रिटर्न होके आती है। ओरिजिनेट होती है देवसाई माउंटेन रेंज से। देखो, देवसाई माउंटेन रेंज हमने पढ़ा था कि जास्कर रेंज में आता है, देवसाई माउंटेन रेंज, बुर्जिला पास आता है, कारगिल आता है इसी सुरू रिवर पे, और चूतक डैम आता है। तो ये सारी चीजें जो सुरू रिवर पे है, और सुरू रिवर जो है वो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। गिलगिट वाला रीजन है वो लास्ट है इंडिया में, लास्ट ट्रांजेक्शन है इंडिया में गिलगिट रीजन। ठीक है, अभी गिलगिट रीजन यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है, मैं आगे वाले एक मैप में बताती हूँ। ये वाला देखो, इंडस की ट्रिब्यूटरी झेलम। अब ये जो झेलम रिवर है ये कहाँ से राइज होती है, बैरीनाग से स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यहाँ से ये झेलम रिवर निकलती है, श्रीनगर जाती है, किशन गंगा को ज्वाइन करती है ऑन दी राइट। किशन गंगा रिवर जो है इसको राइट से ज्वाइन करती है। ये रिवर जा रही है झेलम रिवर। ठीक है,
किशन गंगा इसको राइट से ज्वाइन करती है। किशन गंगा रिवर डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में रहती है किशन गंगा रिवर। झेलम एंटर करती है पाकिस्तान में नियर बारामुल्ला, बारामुल्ला पे ये जो झेलम रिवर है वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। जगह का नाम याद रखना बारामुल्ला, ठीक है। फिर है चेनाब रिवर, ठीक है। चेनाब रिवर, चेनाब रिवर की दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है, एक तो चंद्रा रिवर और एक भागा रिवर, ठीक है। चंद्रा रिवर जो होती है वो जोजिला पास से ओरिजिनेट होती है, और भागा रिवर जो है वो बारालाचाला पास से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप नाम से ही याद रख सकते हो, चंद्रा रिवर जोजिला से होती है, और बी फॉर भागा, बी फॉर बारालाचाला। ये दोनों ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। धुलास्टी डैम, बगलिहार डैम और सलाल सलल डैम, ये तीनों ही चिनाब रिवर के ऊपर आते हैं। क्लियर? चलो, अब एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, वो है रावी रिवर। ये ये रही रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर, इसका सोर्स कहाँ है? रोहतांग पास से ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कहीं रोहतांग पास है, यहाँ से ये निकलती है। और यहाँ ये कहाँ पे पीर पंजाल को भी ड्रेन करती है और धौलाधार रेंज को भी ड्रेन करती है, जो हमने पढ़ा था मिडिल हिमालयाज में, ठीक है। चंबा जो है वो एक अच्छा हिल स्टेशन है, वो रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। क्लियर? अब फिर है ब्यास रिवर, ये रही ब्यास रिवर, ये यहाँ से निकलती है यहाँ पे। इसका सोर्स जो है वो रोहतांग पास के पास में ही है। ये सदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। यहाँ पीर पंजाल रीजन है, उसके सदर्न एंड पे ये निकलती है। यहाँ ये सतलज में जाके मिल जाती है एट द हरीके, हरीके में ये यहाँ पे कहीं जाके सतलज में मिल जाती है। कुल्लू जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर है। कुल्लू आपको पता हो, कुल्लू मनाली जाते हैं ना लोग, तो कुल्लू जो है वो ब्यास रिवर पे आता है, और उसकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है पार्वती, उसी के ऊपर कुल्लू है। इट इज एंटायरली विद इन इंडिया, और ब्यास रिवर जो है वो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी रिवर है जो पूरी की पूरी मतलब इंडस की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो एंटायरली इंडिया में है, पाकिस्तान नहीं जाती, तो वो ब्यास रिवर, ठीक है। फिर सतलज, इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है मानसरोवर लेक से, और ये सतलज रिवर यहाँ जाती है। ये एंटर करती है इंडिया में थ्रू द शिपकिला पास, यहाँ पे सतलज एसपुर, सतलज एसपुर शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर, और ये नेफ्ता नेफ्ता झाकरी डैम जो है वो इसके ऊपर लोकेटेड है। अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, मतलब कौन सी ऐसी रिवर है इंडस रिवर की जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है? तो ब्यास रिवर तो इंडिया में ओरिजिनेट होती है, चिनाब रिवर भी इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, रावी भी इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन जो सतलज रिवर है, एक सेकेंड, सतलज रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, मानसरोवर लेक से चाइना में ओरिजिनेट होके इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के थ्रू। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोर्स रीजन के बारे में डिस्कस किया है सारी इंडस रिवर की, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट रिवर है हमारी गंगा रिवर। अब देखो गंगा रिवर जो है इसका ओरिजिनेट कैसे होती है? ये ओरिजिनेट होती है एज अ भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से एक रिवर निकलती है जिसको हम पहले भागीरथी रिवर बोलते हैं। और अलकनंदा जो है वो ओरिजिनेट होती है बद्रीनाथ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो अलकनंदा ओरिजिनेट होती है बद्रीनाथ से। ये धौली गंगा मीट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग, जो धौली गंगा है वो, ये देखो धौली गंगा ये है, ये विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा में मिल जाती है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा में मिल जाती है। फिर कर्ण प्रयाग में जो पिंडर गंगा है वो कहाँ कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। फिर रुद्र प्रयाग पे क्या होती है, केदारनाथ से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी रिवर, वो मंदाकिनी रिवर जो है वो अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में। शिव जी के वहां से केदारनाथ से निकलती है ये मंदाकिनी रिवर और गंगा में मिलती है। और शिव जी का दूसरा नाम रुद्र है, इसलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है, ठीक है। फिर जो हमारी भागीरथी रिवर है और अलकनंदा वाली जो रिवर है वो जब आपस में मिलती हैं तो ये देव प्रयाग इसका नाम रखा गया है। तो ये प्रयाग पूछ लिए जाते हैं कहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है, मैजरा कॉलम में बहुत पूछे जाते हैं, जीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, धौली गंगा में विष्णु प्रयाग पे नंद प्रयाग पे नंदाकिनी मिलती है। फिर पिंडर गंगा मिलती है कर्ण प्रयाग पे, फिर रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी मिलती है, फिर देव प्रयाग में भागीरथी मिलती है, और ये सब मिलके ही बाद में क्या बनाती है, गंगा बनाती है। फिर एक ऐसे ही एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से कौन सी रिवर निकलती है, यमुना रिवर निकलती है, ठीक है। तो पिंडर रिवर,
नंदा देवी से निकलती है, कर्णप्रयाग पे मिलती है। मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग पे मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मीट करती है। और इन सब के मर्जर के बाद ही इस रिवर को हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। ठीक है, फिर गंगा रिवर बन गई, इसके बाद और भी रिवर्स जो है वो एज अ ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर में ऐड होती हैं। तो लेफ्ट से जो ऐड होते हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, राइट से जो ऐड होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। अब ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे डिसाइड करेंगे, रिवर जिस डायरेक्शन में जाती है उसका जो लेफ्ट और राइट होता है उसको हम लेफ्ट राइट कहते हैं। अगर गंगा हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। तो इधर से जो भी एंटर करेंगे उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, और यहाँ से जो एंटर करेंगे उनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक मतलब यहाँ से एंटर करती है रामगंगा, फिर गोमती रिवर, फिर घग्गर रिवर, फिर गंडक रिवर और फिर कोसी रिवर, ये गंगा में मिलती है। कोसी आपको याद हो, हमने हिमालयन माउंटेन रेंज में पढ़ा था। कोसी रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, वो इधर लेफ्ट से इंडिया में गंगा रिवर में मिलती है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहाँ से यमुना रिवर ऐसे फ्लो करते हुए यमुना गंगा में मिल जाती है। तो यमुना रिवर जो है वो गंगा ही की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। यमुना ऐसे एक ऑल तो बहुत बड़ी रिवर है लेकिन वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर सोन रिवर निकलती है एमपी के अमरकंटक से, वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो किसमें मिलती है, गंगा रिवर में मिलती है। और हुगली रिवर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा से सेपरेट हो जाती है कलकत्ता के आसपास में जाके, इसको हम हुगली रिवर बोलते हैं। क्लियर। ये देखो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हमारी जो है वो गंगा रिवर है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखो ये राम गंगा है, दिख रही है, ये राम गंगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है गोमती रिवर है, फिर यहाँ ये गंडक रिवर है, ये कोसी रिवर है। ठीक है, ये सारी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घग्गर रिवर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सरयू रिवर भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखो गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, फिर यहाँ से निकलती है ये सोन रिवर, ये भी गंगा रिवर में मिल जाती है डायरेक्टली। ये ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, याद रखिए, कम कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो सोन रिवर है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब ये जो राम गंगा जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये गढ़वाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। गोमती जो है वो उसके नॉर्थ यूपी से ओरिजिनेट होती है। लखनऊ जो है वो गोमती रिवर पे है। दोनों ही रिवर जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, राम गंगा भी और गोमती रिवर भी। ठीक है। ठीक है, फिर लेफ्ट में घग्गर रिवर जो है ये ये देखो, ये रही घग्गर रिवर। ठीक है, ये है राप्ती रिवर और ये है करनाली रिवर और ये है काली रिवर। काली रिवर, करनाली रिवर और ये घग्गर रिवर। ठीक है, घग्गर रिवर जो है वो गुरला मानधाता पीक जो है मानसरोवर के साउथ में तिबेट में, वहां से स्टार्ट होती है। दो हेडवर्ड स्ट्रीम्स हैं इसकी, काली रिवर जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं और करनाली रिवर भी। ठीक है, काली रिवर करनाली रिवर दो हेडवर्ड स्ट्रीम है, ये घग्गर रिवर की, और घग्गर रिवर जो है वो गुड़ला मांधाता से स्टार्ट होती है, ये गुड़ला मांधाता पी के यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर अयोध्या फैजाबाद ये सब लोग घग्गर रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है। अगर घग्गर रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंडक रिवर, ये घग्गर रिवर है। ये काली रिवर इसकी हेडवर्ड स्ट्रीम है, ये करनाली है, ये यहाँ से ये गंडक रिवर आ रही है। ठीक है, ये गंडक रिवर है। गंडक रिवर जो है वो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे स्टार्ट होती है। काली गंडकी एंड त्रिशूली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देखो, ये काली गंडकी और ये त्रिशूली, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको मिला के गंडक बनती है। ये गंगा में मर्ज होती है नियर पटना, तो पटना के पास में ये गंडक रिवर जो है वो, ऐसे ये लोकेशन भी पूछ लिया जाता है, पटना के पास में गंडक रिवर भी मर्ज होती है और सोन रिवर भी मर्ज होती है। ठीक है, गंगा के अंदर ही ये सारी चीजें हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद जो गंगा सिस्टम है उसकी लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी कोसी रिवर जो होता है वो सप्त कोशी इसको बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कोशी रिवर है, ये भी गंगा में जाके मिलती है। इसमें कोशी सप्त कोशी इसलिए बोलते हैं, इसकी 7 स्ट्रीम्स है। ये लोकेटेड है स्नो कवर्ड एरिया जो है वहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। 7 स्ट्रीम जो है इसमें से 3 स्ट्रीम जो है वो मर्ज हो जाती है, इसको हम त्रिवेणी बोलते हैं महाभारत रेंज में, टू फॉर्म कोसी। कोसी बनाने के लिए 3 स्ट्रीम जो है वो आपस में मर्ज होती है, उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। जहाँ पे 3 रिवर मिलती है उसको त्रिवेणी बोला जाता है, जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना और एक और रिवर मिलती है, वो सब त्रिवेणी बनाती है। ठीक है, तो ये कोसी रिवर में 7 स्ट्रीम मिलती है और 3 स्ट्रीम मिलके इसको त्रिवेणी बनाती है। क्लियर।
चलो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंगा रिवर की? तो ये गंगा रिवर है मेन। अब ये देखो, इस वाले फोटो में एकदम क्लियर है, काली करनाली रिवर मिला के घग्गर रिवर बना रही है। ये वाली रिवर जो है ये गोमती रिवर है। ये यहाँ से आ रही है, ये गंडक रिवर है। ये वाली रिवर जो है ये कोसी रिवर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोसी, ये एक तिस्ता रिवर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये यमुना रिवर जो है वो गंगा के पैरेलल चलती है और इलाहाबाद में जाके गंगा और यमुना मिल जाती है, ठीक है। फिर सोन रिवर जाके यहाँ मिलती है। अब ये यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूछ पीक जो है वहाँ गढ़वाल रेंज में, वहां से ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से ये यमुना रिवर निकलती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है, अब यमुना रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो कोई नहीं, क्योंकि उसके लेफ्ट में गंगा रिवर फ्लो करती है। लेकिन राइट बैंक में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो यमुना में मिलती है, जैसे कि ये चंबल रिवर है, ठीक है। फिर ये बेतवा रिवर है। फिर ये तमसा रिवर है। और ये है सोन रिवर, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की नहीं है। उसी के पहले, जब सोन रिवर गंगा में मिलती है उसके पहले ही यमुना रिवर जो है वो गंगा में मर्ज हो जाती है। तो अब ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी टोन्स रिवर, टोन्स को हम तमसा रिवर भी बोलते हैं। ये भी बंदरपूछ ग्लेशियर जो है वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। टोन्स रिवर, सॉरी ये दूसरी रिवर है ये। ठीक है, अब गंगा सिस्टम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो देखो, दिल्ली आगरा मथुरा जो है वो यमुना रिवर पे है। ये यमुना रिवर है दिल्ली, इट्स इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फ्रॉम विंध्यन रेंज, ठीक है। तो गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे चंबल हुई, ठीक है, सिंध हुई, बेतवा हुई, धसान हुई, केन हुई, ये सारी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। बनास ट्रिब्यूटरी जो चंबल की है वो अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये बनास रिवर है, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली रिवर से, अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। अब जो सोन है, सोन के बारे में हम पढ़ेंगे। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हैं और गंगा रिवर में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है उसकी। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिहांद, और ये रामगढ़ हिल से निकलती है। ये रिहांद रिवर है जो रामगढ़ हिल से निकल के सोन रिवर में मर्ज होती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो रिहांद रिवर पे है। नॉर्थ कोयल रिवर जो है उसका सोर्स क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसका, वहां से नॉर्थ कोयल रिवर निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके अलावा हुगली रिवर है। हुगली रिवर जो है वो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? हुगली रिवर जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है अजय। कोलकाता सिटी जो है वो हुगली रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ये हुगली रिवर है, ये अजय रिवर है, ये इसमें मर्ज हो रही है हुगली रिवर में, और ये गंगा इधर चली जा रही है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब मेन रिवर से कोई स्ट्रीम अलग होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। मेन रिवर में कोई अगर स्ट्रीम मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। रिवर दैट पास थ्रू दी हिमाचल प्रदेश आर, ऐसी कौन सी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से पास होती है? तो ब्यास एंड चिनाब ये पास होती है। ब्यास एंड रावी ये भी पास होती है। चिनाब, रावी एंड सतलज ये तीनों पास होती है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, यमुना रिवर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश को टच करते हुए, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं, हिमाचल प्रदेश को टच करते हुए इंडिया में जाती है। तो इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सारी रिवर जो है वो कहाँ से हिमाचल प्रदेश को टच करते हुए इंडिया में जाती है। देखो, ये देखो, यहाँ से ये देखो, ये स्पीति रिवर है, ये चिनाब रिवर है हिमाचल में, ये रावी रिवर हिमाचल से निकली है, ब्यास रिवर हिमाचल से निकली है, सतलज रिवर यहाँ से मानसरोवर से निकलती हुई हिमाचल से जाती है। अब लोगों को लगता है यमुनोत्री तो उत्तराखंड से निकलती है और सीधे चली जाती है, नहीं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है लेकिन टच करते हुए हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड में जाती है। तो यमुना जो है वो बॉर्डर पे है किसके? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, तो ये भी इसको टच करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है, तीसरी सॉरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो यारलंग शांगपो से निकलती है, ठीक है। और ये ऐसे इंडिया में एंटर करती है और फिर एक बैंड लेती है और एक बड़ा ब्रह्मपुत्रा रिवर का वो बनाती है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या है। तो ये जो है वो चेमयंगडुंग ग्लेशियर जो है कैलाश में, वहां से निकलती है। ये पास कहाँ से होती है? तो इंडस सांगपो सेचुरेशन जोन जो है ग्रेट हिमालय और कैलाश रेंज का, ये वहां से पास होती है। तो इंडस सांगपो रिवर जो है ये वहां से पास होती है।
किसके ग्रेट हिमालय और कैलाश रेंज के बीच में से निकलती है। एंटर्स इनटू इंडिया इज दिबांग, जब इंडिया में एंटर करती है तो ये दिबांग रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर ये आसाम प्लेन में एंटर करती है नियर सदिया। सदिया में जाने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। सदिया में जब ये एंटर करती है उसके बाद ही इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र है, उसके पहले इसका नाम दिबांग होता है। उसमें दिहांग और लोहित रिवर एज अ ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, और ये ट्रिब्यूटरी जो है वो उस रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। इसकी और ट्रिब्यूटरीज है मनास, सुबनश्री, धानश्री और दिबांग रिवर, लोहित रिवर एंड कपिली रिवर। ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। देखो ये मनास है, ये सुबनश्री है, फिर यहाँ से कपिली रिवर आती है और ये धानश्री रिवर है। ये सारी रिवर मिलके ब्रह्मपुत्र में जाती हैं और ये ब्रह्मपुत्र आगे जाके गंगा में मिल जाती है। अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है एज अ जमुना। ठीक है, एंटर करती है बांग्लादेश में एज अ जमुना। जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश में जाएगी तब इसका नाम जो होगा वो जमुना रिवर होगा। और जब ये गंगा के साथ मर्ज हो जाएगी तो यूनाइटेडली इसको पद्मा बोला जाएगा। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मर्ज होती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। फिर एक मेघना रिवर है, वो पद्मा रिवर में मिलती है, तो पूरी रिवर का नाम क्या हो जाता है, मेघना रिवर हो जाता है। और ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसको इसको मेघना ही रिवर बोला जाता है, और ये लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की पूरी साइकिल थी। ये सांगपो वहां से निकलती है, यारलंग सांगपो से, फिर इंडिया में एंटर करती है एज अ दिबांग रिवर। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बनती है, कुछ ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती है। फिर ये आसाम में जाती है एज अ सामने सॉरी बांग्लादेश में जाती है एज अ पद्मा रिवर। फिर गंगा के साथ मिलके क्या बनाती है ये पद्मा रिवर बनाती है। गंगा के साथ मिलके पद्मा रिवर बनाती है, फिर पद्मा और मेघना मिलके मेघना रिवर बनाती है। तो ये पूरी जर्नी थी ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में किस कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर जो है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो वेस्ट की साइड फ्लो करती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो ईस्ट की साइड फ्लो करती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दो मेन रिवर जो है वो है नर्मदा और तापी रिवर। बाकी सारी जितनी रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि दामोदर हुई, फिर महानदी हुई, सुवर्णरेखा हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, पेरियार रिवर हुई। ठीक है, ये सारी रिवर जो है वो किधर की साइड फ्लो करती है, ईस्ट में फ्लो करती है, और ईस्ट में क्या बनाती है, डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, अब बेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में पहली इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, विंध्यन और सतपुरा रेंज के अंदर। तीन स्टेट से ये पास होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात से। धुआंधार वाटरफॉल जो है एमपी में, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, और ये भरूच में जाके मर्ज हो जाती है गुजरात में। और इसके ऊपर गुजरात में एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, वो है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो ये नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है, तवा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा सागर डैम है, महेश्वर डैम है, और सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो कि गुजरात में इस पे बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा एक डिस्ट्रिक्ट भी है हमारे गुजरात में। फिर बेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में दूसरी एक रिवर है तापी रिवर। ये जो तापी रिवर है ये बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, एमपी में ये निकलती है। ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं पूर्णा रिवर। ठीक है, पूर्णा रिवर जो है वो इसी की ट्रिब्यूटरी है। फिर ये साउथ ऑफ सतपुड़ा, मतलब जो सतपुड़ा रेंज है उसके साउथ से फ्लो करती है, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर, और ये भी सूरत के पास जाके मर्ज हो जाती है, और ये भी तीन स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तापी रिवर के बारे में, सोर्स और ओरिजिन पता करना है। फिर है हमारी बेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में अदर्स, जैसे कि साबरमती रिवर जो है वो अरावली रेंज से निकलती है। ठीक है, ये अरावली रेंज से निकली है साबरमती रिवर। ठीक है, उसके बाद माही रिवर जो है वो ये विंध्यन पर्वत से निकली है, ये माही रिवर है। ठीक है, ये विंध्यान रेंज से निकली है। फिर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स में फ्लो करती हैं वो सारी रिवर, जिसमें मांडोवी रिवर है वेस्टर्न घाट में जाती है, जुआरी रिवर है ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, और मांडवी रिवर मैंने बता दिया ये गोवा की रिवर है। जुआरी रिवर जो है वो भी गोवा की रिवर है, ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी बेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है। उसके अलावा केरल में भी कुछ रिवर हैं जो बेस्ट फ्लोइंग है, मतलब वेस्ट से फ्लो के मर्ज हो जाती हैं। तो इसमें से है
काली नदी सारावती रिवर कर्नाटका में है, ठीक है। और सारावती जिसपे कि सारावती रिवर जो है उस पे एक हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसको हम जॉग फॉल बोलते हैं, वो भी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। पेरियार और पंबा रिवर जो है वो केरला में है, जो वेस्ट में फ्लो करती है। पेरियार रिवर और पंबा रिवर याद रखना। अब ये देखो, सारावती रिवर ये रही कर्नाटका में, इसी के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट जॉग फॉल है, जिसको इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल बोला जाता है, ठीक है। नेत्रावती भी इधर की साइड ही फ्लो करती है, काली नदी ये भी वेस्ट की साइड ही फ्लो करती है। तो ये सारी छोटी छोटी वेस्टर्न घाट की रिवर है जो वेस्ट में फ्लो करती है। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, जो पेनिनसुलर इंडिया में ईस्ट की साइड फ्लो करेंगी। तो उसमें मेन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। उनका सोर्स पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली रिवर है हमारी दामोदर रिवर। ये दामोदर रिवर जो है इसका सोर्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसकी ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये रही बराकर रिवर, ये रही दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और इधर जाके मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी रिवर है सुवर्ण रेखा रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी है बैतरणी और ब्रह्मणी, ठीक है। अच्छा, सुवर्ण रेखा ये रही, बैतरणी ये रही, ब्रह्मानी ये रही। ये तीनों रिवर हैं जो कहाँ फ्लो करी है, ईस्ट में फ्लो करी है। और ये सब कहाँ से निकलती है, घरजाट हिल से निकलती है। घरजाट हिल से निकलती है बैतरणी रिवर, ये रही बैतरणी रिवर, ये घरजाट हिल से निकल रही है, ठीक है। फिर ब्रह्मानी जो है वो हेडवर्ड स्ट्रीम है किसकी, साउथ कोयल रिवर की, और सांग फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। सुवर्ण रेखा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रही है। इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो सुवर्ण रेखा, बैतरणी और ब्रह्माणी तीनों ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन कौन सी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनमें नाम दे दिए जाते हैं, और बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है हमारी महानदी रिवर, ये रही महानदी रिवर। अब महानदी रिवर का सोर्स है दंडकारण्य, ये दंडकारण्य से निकलती है। इसकी लेफ्ट बैंक है शिवनाथ, हसदो और मांड करके इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक में है तेल, ओएनजी और जोंग, ठीक है। ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर सबसे ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं हीराकुंड डैम। वो किस पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे बना हुआ है। क्लियर। फिर है ऋषिकुल्या रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये सोर्स, इसका सोर्स है नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स से निकलती है ये, ठीक है। इसका माउथ जो है वो हैचिंग साइट है किसकी, ऑलिव रिडले टर्टल, ये ऑलिव रिडले टर्टल है। इसकी मास नेस्टिंग साइट है, मतलब बहुत सारे ऑलिव रिडले टर्टल एक साथ आके वहां पे नेस्टिंग करते हैं और नए ऑलिव रिडले टर्टल्स को जन्म देते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ये सबसे स्मॉलेस्ट है और बहुत पाया जाने वाला, एबंडेंट में पाया जाने वाला सी टर्टल है जो वर्ल्ड में पाया जाता है। बदले दे लिव इन दी वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, ये तीन ओशन में मिलता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, जो वार्म वाटर्स होते हैं सिर्फ वहां पे मिलता है। तो इंडिया में इसकी मास नेस्टिंग साइट है ऋषिकुल्या रिवर के पास में गंजम कोस्ट पे। इस वजह से ये रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स याद रखना, नयागढ़ हिल्स से ये निकलती है, ठीक है। फिर ये देखो, इस तरीके से ये लोग मास नेस्टिंग करते हैं गंजम कोस्ट पे आकर। ओलिव रिडले टर्टल जो है वो IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड हो चुका है, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपनी यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसको अरीबाड़ा बोलते हैं। ये जो मास नेस्टिंग करते हैं एक साथ आके, बहुत सारे ओलिव रिडले जो होते हैं वो एक साथ कोस्ट पे आ जाते हैं और नेस्टिंग करते हैं। इस मास नेस्टिंग को की जो प्रोसेस होती है उसको अरीबाड़ा प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल जो है वो एक साथ आती हैं, सेम बीच पे अपने एग्स ले करती हैं, ठीक है। उड़ीसा कोस्ट जो है वो लार्जेस्ट मास हैचिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल की। और इस कोस्ट का, जो उड़ीसा कोस्ट है उसका नाम है गंजम कोस्ट, ठीक है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट में आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है कि गोदावरी रिवर, इसका सोर्स है त्रिम्बक प्लेट्यू, ये त्रिम्बक प्लेट्यू से निकलती है। गोदावरी रिवर है ये रही, ये त्रिम्बक प्लेट्यू, यहाँ से गोदावरी निकल रही है। अब ये रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, इंद्रावती और ये सबरी,
ये सारी रिवर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक ही ट्रिब्यूटरी जो है मांजरा रिवर। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी जाती है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी गोदावरी की है। तो पेनगंगा, बर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, इंद्रावती और सावरी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की है। और राइट बैंक एक ही ट्रिब्यूटरी है जो है मांजरा रिवर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है इसका सोर्स है महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा रिवर जो है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, जो कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है, हिल स्टेशन है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी बहुत सारी हैं, सीना, भीमा, मूसी, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक है घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और हुगली। ठीक है, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, याद रखना है। मूसी, भीमा और सीना ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा पेनुरू रिवर। ठीक है, पेनुरू रिवर जो है उसमें नंदी दुर्ग जो है पीक, कर्नाटका में, ये वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पेनेरू रिवर जो नंदी दुर्ग पीक से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है कुंदेरी, चरणावती, पापागनी और पुंछू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका सोर्स याद रखना। ये कहाँ से निकलती है, नंदी दुर्ग से निकलती है, कर्नाटका में। क्लियर, चलो नेक्स्ट है अब हमारी कावेरी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा डिस्प्यूट में रहती है। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता ही रहता है। इसका सोर्स है तल कावेरी एट द ब्रह्मगिरी हिल्स। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है उसका तल कावेरी जो है वहां से ये निकलती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है शिमसा, हेमवती। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कवानी, भवानी, नोएल और अमरावती। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो शिमसा, हेमवती, कवानी, भवानी, नोएल और अमरावती ये सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो रिवर्स ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो गया है। हमने इसमें इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, साथ ही में पेनिनसुलर रिवर की वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सबके ओरिजिन पॉइंट डिस्कस कर लिए, सभी की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको ज्योग्राफी के और अदर सब्जेक्ट के जो जीपीएससी एग्जाम्स में आने वाले हैं उनकी वीडियोस चाहिए, उनका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, तो आप हमारा जीपीएससी का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जीपीएससी 2024 का। ठीक है, उसमें आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, साथ में आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा जिससे कि आप उनको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आपके पास नोट्स हो जाएंगे। और अगर उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलती है वो है लाइव, आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं तो लाइव डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका एक ग्रुप होगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपस में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिविल सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जीपीएससी 2024 का कोर्स आपको दिख जाएगा, उसमें फ्री वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप का ये कोर्स है, तो इससे आप जीपीएससी की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।